हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। तो आज मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। वैसे तो आपने सुनी ही होगी, मैंने भी सुनी है, पर मुझे ये कहानी अच्छी लगी तो सोचा कि आपको भी सुनाऊं। ये कहानियाँ मुझे अच्छी लगती हैं सुनना भी और सुनाना भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति बहुत परेशान था, अपनी समस्याओं से इतना ज़्यादा दुखी था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। परेशान होकर के उसने अपने मित्र या अपने किसी साथी से उसने पूछा कि यार मुझे ना इस प्रकार से प्रॉब्लम हो रही है, घर परिवार में ऐसी समस्याएं हैं, बहुत दुखी हूँ, कोई सॉल्यूशन बताओ। उसने कहा कि यार मुझे तो इस समस्या का समाधान नहीं पता, बट मैं तेरे को एक व्यक्ति बता सकता हूँ जो तेरी समस्याओं को सुलझा सकता है। तो ठीक है, बताओ। उसने कहा कि पास ही के गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति है, साधु है, और वो बुद्धिजीवी भी है। अगर तू उसके पास जाएगा ना तो वो तेरी समस्याओं को जरूर सुलझा देगा। उसने कहा ठीक है, चला जाता हूँ। तो वो वहाँ जाता है और उनसे जाकर के पूछता है, बताता है अपनी समस्याओं को कि मैं इस प्रकार से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे मेरी समस्याओं का हल बताइए, कोई रास्ता बताइए इन समस्याओं के निकलने का। उसने कहा ठीक है, तो एक काम करो, तुम एक बगीचे में जाओ और उस बगीचे में जाकर के एक सुंदर सा खिला हुआ फूल लेकर के आओ, बिना मुरझाया हुआ। ठीक है, बट बोले मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक शर्त है कि तुम एक पौधे से दूसरे पौधे पर, यानी कि एक कदम से आगे बढ़ गए या फिर एक पौधे को छोड़कर दूसरे तक पहुंच गए, तीसरे तक पहुंच गए, तो आप पुनः वापस पीछे नहीं लौट सकते। उसने कहा ठीक है। उसने ऐसा ही किया, वो आ गया, बगीचे में आया। उसने पहले पौधे पर जो फूल देखा वो थोड़ा कम खिला हुआ था। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वो फूल खिला हुआ तो है, बट वो थोड़ा मुरझाया हुआ। फिर वो और आगे बढ़ा, फूल तो उसको खिला हुआ दिखा, बट वो ज़रा चमकीला नहीं था। थोड़ा और आगे बढ़ा, और अब वो पीछे नहीं आता था। ऐसे करके धीरे धीरे वो बहुत आगे चला गया, बट उसको अपनी इच्छा के मुताबिक चमकदार सुंदर खिला हुआ फूल नहीं मिला। फिर भी वो उनमें से अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं फूल मिलने के कारण तोड़ करके नहीं ले जाता है, उस साधु के पास वापस चला जाता है और उससे कहता है कि मुझे ऐसा कोई फूल नहीं मिला जो पूरी तरह से खिला हुआ हो, बिना मुरझाया हो, सुंदर हो, चमकदार हो, ऐसा कोई फूल। उसने कहा यही तो तेरी समस्या है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार ही फल प्राप्त करना चाहते हो, और जब तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलता है तो तुम बहुत ज़्यादा निराश होते हो, दुखी होते हो, परेशान होते हो, और उस बड़ी खुशी के चक्कर में उन छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करते जाते हो। जो जीवन के अहम पल है, तुम उनको ठुकरा करके, और जो तुम्हारे हिस्से का नहीं है या फिर जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम उसकी अभिलाषा में लगे रहते हो। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जो छोटे छोटे जो क्षण हैं हमारे जीवन में, ये जो छोटे छोटे पल हैं, ये बहुत अनमोल हैं। हमें इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी खुशियाँ, ये छोटे छोटे पल, जो पल हैं हमारे जीवन के, ये बड़ी खुशहाली ला सकते हैं। इसलिए हमें हर समय को खुशी से जीना चाहिए, हर दुख को, हर समस्या को सुलझाने के लिए धैर्य रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें,
मस्त रहे, खुश रहे और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।